इस वक्त भी आपके आसपास जावेद राणा जैसा बड़ा सियासतदान मौजूद है। इस वक्त भी आपके पास एडवोकेट मुर्तज़ा खान जैसा बड़ा सियासतदान मौजूद है। तो मैं हाथ जोड़कर तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि कद्र करिए इन लोगों की। देखिए, जब ये बोलते हैं तो फिर इनके होठों से, इनकी ज़बान से सिर्फ और सिर्फ फूल झड़ते हैं। पीर पंजाल में रहने वाले हम तमाम लोग इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त पीर पंजाल के जो सियासतदान हैं वो सियासतदान बहुत सूझबूझ रखते हैं, बहुत सोच समझ कर बयान देते हैं। आप किसी भी पीर पंजाल के किसी एक सियासतदान के हवाले से ये नहीं कि ये सियासतदान जो है ये जहर फैलाने की कोशिश करता है, ये सियासतदान जो है वो अपनी बरादरी, अपने कबीले की बात करता है, ये सियासतदान जो है दूसरे कबीले, दूसरी बरादरी से नफ़रत करता है। पिछले चंद दिनों से हम देखिए कितने बेहतरीन बयान जो हैं वो सुन रहे हैं। सुनकर ऐसा लगता है कि बस इससे अच्छी गुफ्तगू तो कोई हो ही नहीं सकती है। मेंढर से कल 2 ऑडियो और वीडियो हमारे पास पहुंचे हैं। एक ऑडियो है फॉर्मर एमएलए जावेद राणा का, एक वीडियो है फॉर्मर एमएलसी एडवोकेट मुर्तज़ा खान का, और दोनों मेंढर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक इंडिया अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं जावेद राणा, और एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं एडवोकेट मुर्तज़ा खान। तो दोनों के ऑडियो और वीडियो हमारे पास हैं। ऑडियो जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट मुर्तज़ा खान ने सुनाया, उसमें जावेद राणा बहुत सारी बातें कर रहे हैं और उसमें ये कहते हैं कि गुज्जर जम्मू कश्मीर में भी हैं, गुज्जर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी हैं, गुज्जर पाकिस्तान में भी हैं, हमारे पास अपनी एक फ़ौज है। कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं। आपने इससे पहले ये बातें सुनी नहीं सुनी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वक्त का जो हमारा सियासतदान है वो बहुत समझदार है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। एडवोकेट मारूफ खान जो पहाड़ी कबीले से आते हैं, वो उस इलेक्शन कैंपेन को संभाले रहे, जावेद राणा के साथ साथ चलते रहे। जावेद राणा गुज्जर बकरवाल गुज्जर कबीले से आते हैं और एडवोकेट मारूफ खान पहाड़ी कबीले से आते हैं। मिलकर इलेक्शन में लोगों से वोट मांग रहे थे, एक पहाड़ी और एक गुज्जर। ये तस्वीर थी इलेक्शन के वक्त। लेकिन इलेक्शन ख़त्म होता है तो फ़ौरन जावेद राणा की एक ऑडियो हमारे पास आ जाती है। कहते हैं गुज्जर यहाँ भी हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी हैं, गुज्जर पाकिस्तान में भी हैं हमारे। तो कहने का मतलब ये कि इस ऑडियो में कहीं ना कहीं जावेद राणा धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिर सियासतदान अगर धमकी ना दे तो फिर सियासतदान ही कैसा। और फिर एक दबंग सियासतदान, उसकी पहचान ही यही होती है कि वो जब भी बात करे दबंगई से बात करे, जैसे जावेद राणा ने की, बिल्कुल अपने शायाने शान गुफ्तगू जावेद राणा ने की है। अब हम पलट कर आते हैं एडवोकेट मुर्तज़ा खान की तरफ। एक बड़े सियासतदान, मंझे हुए सियासतदान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील, पहाड़ियों की लड़ाई लड़ते रहे कई सालों तक। तो फिर जब वो बात करेंगे तो फिर बातों से फूल तो झड़ने ही चाहिए। और मैं कई बार ये अर्ज़ आपकी खिदमत में कर चुका हूँ कि एडवोकेट मुर्तज़ा खान ये जानते हैं कि लफ्ज़ों से कैसे खेला जाता है, एक लफ्ज़ के कहीं कहीं मानी कहीं कैसे निकाले जाते हैं, और ऐसे ऐसे मानी भी जो उस गुफ्तगू में हैं या नहीं हैं। लेकिन एडवोकेट मुर्तज़ा खान जानते हैं कि इस मतन के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर असल में है क्या, वो उससे वो मतलब निकालना जानते हैं। जैसे कल की जो ऑडियो उन्होंने सुनाई जावेद राणा की, उससे उन्होंने अपने तौर पर कुछ मतलब निकाल लिए कि इसका ये मतलब हो सकता है और जावेद राणा हमें धमकी दे रहे हैं। तो अब उस पूरी गुफ्तगू से, जहां पहाड़ी गुज्जर भाईचारे की भी बात की जा रही थी, जो जावेद राणा की गुफ्तगू थी, लेकिन एडवोकेट मुर्तज़ा खान ने उससे अपने मतलब की बात निकालनी थी, तो कितनी खुशउस्लूबी के साथ मुर्तज़ा खान साहब ने उससे अपने मतलब की बात निकाली। जब वो ये कहते हैं कि गुज्जर पाकिस्तान में भी हैं, हमारी अपनी फ़ौज भी है, तो उसका मतलब जो एडवोकेट मुर्तज़ा खान ने लिया, दुनिया सारी जानती है लश्कर तैयबा किसकी है। लश्कर तैयबा जमात उद दावा की है। जमात उद दावा के हेड कौन है? हाफिज़ सईद। हाफिज़ सईद कौन है? गुज्जर है। इसलिए जावेद राणा ने यह धमकी दी है। ये दूर की कोड़ी लाने का हुनर एडवोकेट मुर्तज़ा खान के पास है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं और आप तमाम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे सियासतदान मौजूद हैं। जावेद राणा साहब को ना तो जम्मू कश्मीर के इतने गुज्जर आबादी नज़र आती है, ना हिंदुस्तान की नज़र आती है। आती भी है, लेकिन ऐसा लगता है जावेद राणा साहब को लगता है कुछ कम पड़ रहे हैं।
पड़ोसी मुल्क से भी मंगवाए जा सकते हैं। तो फिर वो जिक्र करते हैं गुज्जर पाकिस्तान में भी रहते हैं। ये जावेद राणा साहब हैं, एमएलए रहे हैं और एक ताकतवर शख्सियत हैं और एक बड़े खानवादे से इनका ताल्लुक भी है। चौधरी मसूद साहब, जिन्हें बाबाए कौम गुज्जर और बकरवाल पुकारते हैं, उनके भाई भी हैं। बात जावेद राणा करते हैं। फिर एडवोकेट मुर्तज़ा खान उस पूरी गुफ्तगू में से 4-5 मिनट की गुफ्तगू है, उस पूरी गुफ्तगू में से एक जुमला पकड़ते हैं और उस जुमले से ये कहते हैं कि लश्कर तैयबा किसकी है, जमात-उद-दावा किसकी है, इनका हाफिज सईद चीफ है, हाफिज सईद गुज्जर है। इसलिए जावेद राणा ने ये बात कही है। तो ये दूर की कोड़ी लाने का हुनर खित्ते पीर पंजाल के सियासतदानों के पास है। जो सियासतदान इस वक्त हमारी सरजमीन पर हैं, वो आपको जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी सूझबूझ और समझदारी रखने वाले सियासतदान आपको कहाँ मिलेंगे? आपको कहाँ मिलेगा ऐसा सियासतदान कि जो उस टेक्स्ट में, उस ऑडियो में, उस वीडियो में मौजूद ही ना हो, लेकिन फिर भी वो उसका मतलब निकाल ले जो उसका अपना मतलब है और जो उसके अपने मतलब की चीज़ है। ये हुनर हमारे सियासतदानों के पास है। और उसके बाद फिर आप कहते हैं जी कि गुज्जर पहाड़ी होता है जी, गुज्जर पहाड़ी कश्मीरी होता है जी। क्यों ना हो, जब हमारे सरों पर ऐसे ऐसे महारथियों का हाथ है, जब हमारे सरों पर ऐसे बड़े बड़े सियासतदान हैं, फिर हम वोट इन्हीं बड़े बड़े सियासतदानों को देते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत असर तो हम में भी आना चाहिए। जब सियासतदान इतने बड़े हैं तो हम जो छोटे मोटे वोट देने वाले लोग हैं, वोटर्स हैं, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत घमंड अपने आप के ऊपर होना चाहिए, उन्हें भी मान होना चाहिए कि देखिए हमारे सियासतदान कैसे हैं, कितने बड़े हैं। जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उस वक्त लगता है कि गुज्जर वोट भी आ जाए, पहाड़ी भी आ जाए, कश्मीरी भी आ जाए, हिंदू भी आ जाए, सिख भी आ जाए। इलेक्शन ख़त्म हुआ, फिर वो अपनी बरादरी का राग अलापने लगते हैं। और जब इतना बड़ा वकील हमसे ये कहे कि एक ऑडियो के अंदर हमें धमकी दी गई है, फ़ौज की धमकी दी गई है, लश्कर तैयबा की धमकी दी गई है, जमात-उद-दावा की धमकी दी गई है, हाफिज सईद की धमकी दी गई है, तो फिर मेरे जैसी आम आवाम को बिल्कुल यकीन करना चाहिए कि वाकई में धमकी दी गई होगी। अब हमें अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि इतना बड़ा वकील अगर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी दूसरी बरादरी के शख्स ने हमें धमकी दी है, जमात-उद-दावा की धमकी दी है, लश्कर तैयबा की दी है, हाफिज सईद की दी है, हमें अपने इतने बड़े वकील के ऊपर यकीन तो करना ही चाहिए। तो आप तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद कि इस सरजमीन ने इतने बड़े बड़े सियासतदान माजी में जो पैदा किए वो तो पैदा किए ही, उनका तो शुमार ही नहीं है, उनकी बात नहीं करनी है। इस वक्त भी आपके आसपास जावेद राणा जैसा बड़ा सियासतदान मौजूद है। इस वक्त भी आपके पास एडवोकेट मुर्तज़ा खान जैसा बड़ा सियासतदान मौजूद है। तो मैं हाथ जोड़कर तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि कद्र करिए इन लोगों की। देखिए जब ये बोलते हैं तो फिर इनके होठों से, इनकी ज़बान से सिर्फ और सिर्फ फूल झड़ते हैं और हमें इनकी कद्र करनी चाहिए, इनको संभाल कर रखना चाहिए। और सबसे अहम बात, इनकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेना चाहिए। जावेद राणा ये कहें कि हमारे पास अपनी एक फ़ौज भी है और गुज्जर पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो हमें ये यकीन करना है गुज्जर बकरवाल बरादरी को कि हमारा इतना बड़ा नेता कह रहा है, वो हमें गैरत दिलाने की कोशिश कर रहा है, हमारी ताकत हमें दिखा रहा है। और जब एडवोकेट मुर्तज़ा खान ये कहे कि गुज्जर बरादरी का कोई बहुत बड़ा सियासतदान आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमों से डरा रहा है, तो फिर पहाड़ी कबीले के भी लोगों को आंखें बंद करके अपने इतने बड़े सियासतदान और दानिश्वर के ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए। और इसी में गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कश्मीरी हिंदू मुसलमान जो आम लोग हैं उनकी खैर है और इसी में बरकत भी है।